जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं गौरव स्टडी विद गौरव गोस्वामी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पहली वीडियो में हमने देखा पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे हम 1 से लेके 50 तक। नेक्स्ट वीडियो नंबर 2 है ये। इसमें भी ऐसे ही प्यार बना के रखना जैसा आपने पहली वीडियो में रखा। तो दोस्तों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 51। इसमें आपसे पूछा गया है, आपको बताना है भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियों का प्रावधान है। 1, 2, 3 और 4। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। कितने तरह की हैं? 3 तरह की, जो आप पढ़ते हैं आर्टिकल 352, 356 और 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए 352, ऑप्शन नंबर बी 356, ऑप्शन नंबर सी 360 और नेक्स्ट है 365। तो दोस्तों, वित्तीय आपातकाल की जो आपके बात की गई है वो है आपका 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब बना था? तो दोस्तों, आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1950, 1 नवंबर 1951। तो दोस्तों, जो आपका सुप्रीम कोर्ट बना था वो बना था ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 60 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष की आयु तक। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनका कार्यकाल 65 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? ए ऑप्शन प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन लोकसभा के सदस्य, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट चलेंगे, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। इसका सही आंसर बताएंगे। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है। जो आपका आर्टिकल 370 है उसमें किस राज्य के बारे में बात की गई है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, नागालैंड या फिर सिक्किम। तो दोस्तों, इसका आंसर है जो राइट आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में आप लोग बताएंगे कि भारत में मौलिक अधिकारों का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है, या भारत में मौलिक अधिकारों का परिवर्तन कौन सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं? संसद के, न्यायपालिका के, राष्ट्रपति के या प्रधानमंत्री के? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका के। नेक्स्ट चलते हैं 60। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का रक्षक। तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी संसद, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 60 का ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट, संसद, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? जो रिट वगैरह दायर की जाती है मौलिक अधिकारों के लिए वो बताना है आपको। इसमें विशेष अनुमति याचिका, रिट याचिका, नागरिक याचिका, संवैधानिक याचिका। तो इसके अंतर्गत है ऑप्शन नंबर बी, रिट याचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे आप लोग। 63 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार मिलता है? अनुच्छेद आर्टिकल 32 बताना है आपको।
शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार। तो दोस्तों सवाल को है ना सोल्व करना भी हम सीखेंगे। हमारे उत्तर याद नहीं है लेकिन उससे मिलती जुलती चीज हमें पता है, तो ऑप्शन को डिनोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है जो आपका शिक्षा का अधिकार है ये 29-30 आर्टिकल में है। भाई सिंपल सी बात है, 29-30 आर्टिकल में क्या है, 29-30 आर्टिकल में दिया गया है शिक्षा का अधिकार। समानता का अधिकार आपका कहाँ दिया गया है, 14 से 18 में, 14 से 18। और जो संपत्ति का अधिकार था ये आपका खत्म ही कर दिया, ये क्या बन गया, कानूनी अधिकार। तो दोस्तों अगर आपको पता भी नहीं है ना कि अनुच्छेद 32 में क्या है, तो आप अपनी नॉलेज से है ना फिर भी ऑब्जेक्टिव सवाल या एमसीक्यू सवाल सोल्व कर सकते हैं। ये ट्रिक भी आपको ध्यान में रखनी होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है, भाग 14, भाग 15, भाग 18 या भाग 20। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भाग 18। आपातकालीन स्थितियां आर्टिकल 352 से लेके 360 तक कहाँ दी गई हैं, कौन से भाग में है, भाग 18। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 और इसका आंसर बताएंगे आप लोग। भारत का निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, 1947, 1950, 1951, 1952। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1950। नेक्स्ट है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, ए ऑप्शन सुकुमार सेन, बी ऑप्शन टी.एन. सेशन, सी ऑप्शन सी.पी. सेन शर्मा और नेक्स्ट है वी.एस. रमा देवी। तो आपका जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुकेश चंद्र सेन। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर ए 1 या फिर 2, 3 या 4। आपको पता होगा जो आपका चुनाव आयोग होता है उसमें एक तो चीफ और 2 अन्य सदस्य होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 अन्य सदस्य। तो टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं 3। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट, चुनाव आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका जो चुनाव आयोग है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69, अनुच्छेद 324 आपको बताना है आर्टिकल 324 में क्या है। आर्टिकल 324 में है संसद की शक्तियां, निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग। जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसकी बात संविधान के आर्टिकल 324 में की गई है, ये चीजें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1947, 1949, 1951-52, 1955। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1951-52। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की, ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी V.K.R.V. राव समिति या फिर डी है ठक्कर आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट देखेंगे, पंचायती राज प्रणाली का संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद द्वारा मिला, अनुच्छेद 42, 44, 43 या 74। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइट आंसर आपका संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा मिला, 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट है 73 नंबर, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया, 73, 74, 75 या 76। तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का विभाजन कहाँ वर्णित है, केंद्र और राज्यों के बीच जो विषयों का विभाजन है वो कहाँ पे वर्णित है, 7वीं अनुसूची में, 8वीं में, 10वीं में या 11वीं में। तो दोस्तों आप बताएंगे इसका आंसर, जो केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का विभाजन है वो कौन सी अनुसूची में है, 7वीं में। आपको यहीं पे बताना है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में।
तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और जब संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस टाइम पे कितनी अनुसूचियां थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखेंगे आप 75 नंबर, क्वेश्चन नंबर 75 75। संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? तो आप बताएंगे। आपने इसमें पढ़ा है, पहली सूची मैंने आपको बताई थी राज्य सूची, दूसरी केंद्र सूची या जिसे हम संघ सूची भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसे हम संघ सूची भी बोल सकते हैं, और तीसरा आपने पढ़ा था समवर्ती सूची। तो दोस्तों अब इसका आप राइट आंसर बताएंगे कि कितनी अनुसूचियां हैं। ये अनुसूचियां हैं 3। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं आपको बताना है। तो आपको इसमें बताना है ऑप्शन नंबर ए 14 या 18 या 22 या 24। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, वर्तमान में भारत के संविधान में 22 भाषाएं हैं। और जब भारत का संविधान शुरू हुआ था 26 जनवरी 1949 को, तब कितनी थी? 14। तब कितनी थी? 14। ये भी ध्यान रखेंगे आप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 76 हो गए ना। अब चलते हैं 76 के बाद देखेंगे 77 नंबर, क्वेश्चन नंबर 77 67। तो जो 77 नंबर है वो है आपका, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से, पंचायत से, दल बदल विरोधी कानून से या अनुसूचित जनजातियों से। तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में दिया गया है दल बदल विरोधी कानून। नेक्स्ट, आपातकालीन प्रावधान की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? आपने अभी पढ़ा कि आर्टिकल 360 में क्या है भाई, वित्तीय आपातकाल। यहाँ पे क्या है? आप इसका राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए 352। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा 352 के तहत करता है। 79, आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति कितने समय के लिए उसे लागू कर सकता है? ए ऑप्शन 6 माह, बी ऑप्शन 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष। तो दोस्तों जो शुरू में लगता है, ये शुरू में लगता है आपातकाल 6 महीने के लिए, फिर ये धीरे धीरे आगे हम इसे बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे इसमें 80। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 370 को किस वर्ष निरस्त किया गया? 2017, 18, 19, 20। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, 2019 में। नेक्स्ट, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे चलेंगे आप 83, क्वेश्चन नंबर 83। भारत संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो इसमें आप लगाएंगे अनुच्छेद 32, 356, 370। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या लगाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 356। सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? 356। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया? आप लोगों को ये आंसर बताना है। ए ऑप्शन है 341, 343, 345, 348। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 343 में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। भारत की राजभाषा कौन सी है? भारत की राज्य भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत या हिंदी और अंग्रेजी दोनों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत की राज्य भाषा क्या है? हिंदी। 86, संविधान में राज्य शब्द में कौन शामिल है? आपको बताना है कि जो स्टेट वर्ड है उसमें क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर ए केवल राज्य, केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार, केंद्र और राज्य दोनों सरकार, केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय। तो राज्य में क्या शामिल है? केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 का बताएंगे आप लोग। 87 में पूछा गया है
कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का क्या अर्थ है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का क्या अर्थ है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर ए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बी ऑप्शन धार्मिक न्याय, सी संवैधानिक न्याय, डी व्यक्तिगत न्याय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आपकी जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें कितने तरह का न्याय बताया गया है? 3 तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द का क्या अर्थ है। स्वतंत्रता जो वर्ड है उसका मीनिंग बताना है आपको। ए ऑप्शन किसी की मर्यादा में रहकर स्वतंत्रता, बी ऑप्शन कानून द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता, सी ऑप्शन मनमानी करने की स्वतंत्रता, केवल धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कानून द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 89। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89। इसमें आपसे पूछा गया है कि आप बताएंगे कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द का तात्पर्य, बंधुता शब्द का तात्पर्य। ऑप्शन नंबर ए समान अवसर, ऑप्शन नंबर बी भाईचारा और एकता, सी सामाजिक सुरक्षा, डी न्याय का अधिकार। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी भाईचारा और एकता। बंधुता शब्द का क्या अर्थ है? भाईचारा और एकता। नेक्स्ट देखेंगे 90 क्वेश्चन, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों है। ऑप्शन नंबर ए इसमें अधिक अनुच्छेद हैं, बी इसमें विभिन्न देशों से प्रावधान लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी इसमें विस्तृत विषय शामिल है, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये जो सारी चीजें हैं ये सब सही हैं। तो दोस्तों अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 91। 91 में है संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है। जो राष्ट्रपति है वो करेगा, या बी ऑप्शन संसद करेगी, सी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट करेगा, डी ऑप्शन राज्यसभा को। तो आप इसका बताएंगे राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि जो भारत की संसद है उसे ही संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। तो दोस्तों हमने 91 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी और भी 9 क्वेश्चन बाकी हैं, इन्हें भी आप देखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ये आपको एग्जाम में, आप आने वाले जो एग्जाम दोगे ना उनमें आपको देखने को मिलेंगे। ये पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और वीडियो को आराम से सुनेंगे, चीज़ों को समझेंगे, और जो मैं ये आपको बताते चल रहा हूँ ना इन्हें भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं 92 में दिया गया है संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। भाग पूछा गया है आपसे, संशोधन की प्रक्रिया। ए पूछा गया है भाग 20, भाग 19, भाग 18 या भाग 17। तो आप इसका आंसर बताएंगे। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। आपका इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए भाग 20। संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया। भाग 20 में आपको संविधान में कैसे संशोधन होगा, आर्टिकल 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। अभी हमने बात करी, इसमें मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन संविधान संशोधन की प्रक्रिया, सी आपातकाल, डी न्यायपालिका। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, सपोज करो, तो आप क्या करोगे भाई। आपको अगर इतनी जानकारी हुई भाई मौलिक अधिकार है, हम कहाँ पे पढ़ते हैं, आर्टिकल 32 से आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, तो ये तो आपका आंसर है नहीं। आपातकाल आपने अभी देखा पीछे के क्वेश्चनों में 352 से 360। न्यायपालिका की हम बात कहाँ करते हैं, 124, आर्टिकल 124 से लेके वही है। तो इसमें क्या बचा, संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका 368 में क्या है, संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कितने न्यायाधीशों से मिलकर बना है, 25, 30, 35। तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है आपको बता दूं मैं, सर्वोच्च न्यायालय में एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश और 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश वर्तमान में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 95। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95। संविधान की 12वीं अनुसूची, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है।
तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए नगर निकायों के कार्य से, बी पंचायतों के कार्य से, ऑप्शन नंबर सी अनुसूचित जनजातियों से, या ऑप्शन नंबर डी भाषा से। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। आपकी 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए नगर निकायों के कार्य। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर नागरिकता। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे सोल्व करते हैं। सपोज करो आपको इसका आंसर नहीं पता है, तो आप लोग क्या करोगे, भाई हमने पढ़ा, हमें पता है मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 12 से 35, ये सबको पता है। 12 से 35 में क्या है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। नागरिकता आपने पढ़ी है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11, 5 से 11 में क्या है, नागरिकता, सिटीजनशिप। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपने पढ़ा है 36 से 51, 36 से 51 में क्या है, DPSP। तो दोस्तों ना भी पता होते हुए आप इसका आंसर निकाल लेंगे, मौलिक कर्तव्य है। जो मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ है, ये है भाग 4A में, पार्ट 4A। नेक्स्ट देखेंगे संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है। तो इसमें ए जनता द्वारा शासित राज्य, बी राजा द्वारा शासित राज्य, सी सैन्य शासन द्वारा, या डी धार्मिक शासन द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। गणराज्य का क्या अर्थ होता है, जनता द्वारा शासित राज्य। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, टोटल पार्ट कितने हैं, 20, 22, 24 या 26। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 22। नेक्स्ट देखेंगे 99 क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रहेंगे, इन्हें और देखेंगे, ये आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और ऐसी क्लास होगी ये बहुत ही अच्छी। नेक्स्ट है 99, संविधान में कौन सी भाषा प्रामाणिक मानी जाती है, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, या डी ऑप्शन है दोनों, हिंदी और अंग्रेजी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी। और लास्ट सवाल है आपका, लास्ट सवाल से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमने 100 क्वेश्चन करे हैं, आप इस वीडियो को देखें, एक बार रिवीजन के तौर पर 10 से 5 दिन बाद फिर देखें, आपको बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा पॉलिटी के लिए। आप आने वाला दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस जो भी एग्जाम देंगे, आपको इस PDF से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, भारत की मौलिक संरचना को कौन बदल नहीं सकता। तो नंबर 1 संविधान की मौलिक संरचना को कौन बदल नहीं सकता, नंबर 1 संसद, बी राष्ट्रपति, सी सुप्रीम कोर्ट और डी कोई नहीं। तो दोस्तों संसद कौन बदल सकता है, संविधान की मौलिक संरचना को कौन बदल नहीं सकता, तो संसद नहीं बदल सकती, संसद, परंतु सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी करता है। कौन निगरानी करता है इसकी, सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों ये हमारे 1 से लेके हमने 100 क्वेश्चन किए पहली वीडियो में और दूसरी वीडियो में। तो दोस्तों दोनों वीडियो को अच्छे से देखें, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।